welcome back to the channel eMind, and today I have again come back with a new lesson of spelling rule. And in this lesson we are going to learn about the difference between the use of EI and IE. Means many of the people have the doubt how to use EI and EIE. तो इस लेसन में हम इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे कि ई के पहले आई का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और आई के पहले ई का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है. ओके गाइस, सो विदाउट डूइंग डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. गाइस, जनरली वी फाइंड आई का इस्तेमाल ई से पहले किया जाता है. जनरली मैक्सिमम वर्ड में हम देखते हैं कि आई का इस्तेमाल ई से पहले होता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर बिलीव, BELIEF, बिलीव. So I is being used before E, like achieve, ACHIEVE, achieve. Chief, CHIEF, chief. Friend, FRIEND. Believe, BLIEVE. So in these words we have seen here, generally E is coming before, I is coming before E. So जनरली केस में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वर्ड्स में हमें ई के पहले आई का इस्तेमाल करना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाई शुड आई यूज्ड आई बिफोर ई इन जनरली वर्ड्स. सो एक यहाँ पे रूल्स है दैट इज़ कॉल्ड नेमोनिक रूल ऑफ थंब फॉर स्पेलिंग रूल्स. मीन्स नेमोनिक इज वन काइंड ऑफ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कोड एनी राइम्स and used to help in remember any spelling rules. तो नेमोनिक रूल्स है जिसमें बताया गया है कि जनरली मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं उसमें से ज़्यादातर वर्ड में आई का इस्तेमाल ई के पहले किया जाता है, एक्सेप्ट इन सम केसेस लाइक इफ़ यू आर फेसिंग सी. यदि सी के केस में यदि आप किसी वर्ड में सी को फेस कर रहे हैं उसी केस में आप आई का इस्तेमाल ई के पहले करते हैं. अदरवाइज मैक्सिमम वर्ड्स में हम आई का इस्तेमाल ई के पहले करते हैं. फॉर एग्जांपल दोबारा से आप देख सकते हैं अचीव, बिलीव, चीफ, पीस, PIECE, पीस मीन्स आई ई के पहले इस्तेमाल हो रहा है. थीफ, THIEF, थीफ. येल्ड मीन्स समर्पण करना, ये YIELD, येल्ड. ओके, तो यहाँ पे देखा हमने ज़्यादातर सामान्य केस में आई का इस्तेमाल ई के पहले हो रहा है. ओके, लेट अस मूव टू अनदर रूल. अभी तक हमने देखा आई का इस्तेमाल ई के पहले हो रहा है सामान्य वर्ड में, लेकिन किस कंडीशन में हम ई का इस्तेमाल आई के पहले करेंगे. तो वर्ड में सी के बाद अधिकतर ई आई का यूज़ होता है. मीन्स यदि आपके वर्ड में सी आ रहा है किसी वर्ड में, इफ़ यू आर फेसिंग सी, सो जस्ट आफ्टर सी इफ़ यू हैव टू चूज व्हाट शुड बी यूज्ड ई आई और आई, सो इन दैट केस यू विल हैव टू यूज ई आई. ओके, अभी हमने पढ़ा जनरली क्या होता है कि आई ई का इस्तेमाल होता है जनरली वर्ड में, लेकिन जब किसी वर्ड में आप सी को फेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ई आई का इस्तेमाल करना है, मतलब आई के पहले ई का इस्तेमाल करना है. आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी और व्हेन साउंडिंग लाइक ई. जैसे अगर किसी शब्द का उच्चारण ई का इस्तेमाल हो रहा है और उसमें सी वर्ड आ रहा है, सी लेटर आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ई आई का इस्तेमाल करा. फॉर एग्जांपल डिसीव, DECEIVE. सो यहाँ पे क्या वर्ड लेटर आया सी, तो सी के बाद हमें आई आना चाहिए या ई आना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन होता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई आई लिखेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड फेस क्या कर रहा है सी, और इसका उच्चारण एज आई का उच्चारण होगा. जैसे रिसीव, RECEIV, रिसीव, कॉन्सीव, रिसीव्ड एट्सेट्रा. ओके, तो जनरली इस केस में मैंने बताया था कि आई पहले होता है ई बाद में होता है, लेकिन एक ऐसा केस इसमें आएगा जब भी आप किसी वर्ड में सी फेस कर रहे हैं, अगर सी फेस ना कर रहे हो, मतलब किसी वर्ड में सी नहीं आया, तब आप कंफ्यूज में आएगा. तो उसके सेंस में आप उसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना. अगर प्रोनाउंसिएशन में आई जैसे वे, वाइट, नाइबर, वाई आई का अगर साउंड प्रोनाउंसिएशन आ रहा है साउंड में, तो उस केस में भी आपको आई को ई को पहले इस्तेमाल करना है आई से. ओके, लुक एट हियर, जैसे आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी. दिस रूल यूजुअली ओनली अप्लाई व्हेन दिस आई ई और ई आई मेक एन ई साउंड इन द वर्ड. अगर ई साउंड का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे
अचीव, ACHIEVE, जनरली वर्ड आ गया, आई पहले आता है, आई बाद में आता है, आप तो क्लियर हो गया। बिलीव, चीफ, पीस, ब्रीफ, रिलीफ, थीफ एक्सेट्रा, और आई पहले आएगा, ये बाद में आएगा, कन्फर्म, ओके। दूसरा कंडीशन में क्या है, जब किसी वर्ड में सी आ रहा है तो सी अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या डालना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या डालना है, ई पहले डालना है, आई बाद में डालना है, ठीक है। ई पहले और आई बाद में, जैसे सीलिंग, डिसीव, रिसिप्ट, रिसीव, कॉन्सीटेड, तो कॉन्सीटेड या रिसिप्ट में क्या है, सी आ गया तो सी के बाद ई पहले होगा, आई बाद में होगा, ओके। सम एक्सेप्शंस के टाइम, एक्सेप्शंस भी इसमें कुछ है जो किसी दोनों में से किसी रूल को फॉलो नहीं करेगा, जैसे सीज, SEIZD, सीज, प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन, तो देखिए इसमें दोनों में से किसी रूल को इसने फॉलो नहीं किया, तो ऐसा एक्सेप्शन आता है कभी कभी और काफ़ी कम वर्ड देखने को मिलेंगे, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई और EI में कन्फ्यूज़न अब नहीं होगा। जनरली वर्ड में क्या आता है, आप सिंपल सा ध्यान रखिए, जनरली वर्ड में क्या, आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा, ठीक है। जब भी कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसमें सी आपको देखने को मिल रहा है तो उसमें जनरली आप ध्यान में रखेंगे, एक्सेप्शन को छोड़ करके, कि ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। जैसे डिसीव, DEC जैसे मिला तो पहले ई आएगा फिर आई आएगा, डिसीव। और जनरल केस में जैसे CHIEF तो आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा, ओके। गाइज आई होप कि आप लोगों को अब इसमें डाउट नहीं होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। यदि आप इस पर नए हैं तो आई विल अगेन कम बैक विद अ न्यू लेसन, न्यू इंटरेस्टिंग लेसन। टिल देन गाइस कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग योर डेज, बाय बाय।